पटना में कोचिंग का बवाल अब सिर्फ विवाद नहीं रहा, ये अब एक बड़ा क्लैश केस बनता जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में आया है नया ट्विस्ट, सीसीटीवी फुटेज, जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। पहले जहां फायरिंग और पत्थरबाजी को लेकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, अब कैमरे ने कुछ और ही कहानी दिखा दी है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग कोचिंग सेंटर के गार्ड के साथ मारपीट कर रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और बैनर होर्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा दावा यह है कि ये पूरा विवाद सिर्फ छात्रों का नहीं था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस घटना के पीछे खानसर के जीएस कोचिंग के बगल में चलने वाले ज्ञान बिंदु कोचिंग का हाथ बताया जा रहा है। और यही नहीं, इस घटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के गार्ड और स्टाफ के शामिल होने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। अब जरा पीछे चलते हैं, उस रात पर जब पटना का मुसल्लापुर हाट इलाका अचानक हिल गया था। कोचिंग सेंटर के बाहर शोर बढ़ता है, पत्थर चलने लगते हैं और फिर आती है फायरिंग की आवाज। कुछ लोग इसे छात्रों की झड़प बता रहे हैं तो कुछ इसे कोचिंग संस्थानों की पुरानी राइवलरी का नतीजा। इस पूरे घटनाक्रम में एक सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसका सर फट जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इलाके में अफरा तफरी मच जाती है, दुकानदार शटर गिरा देते हैं और लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आते हैं। अब एंट्री होती है खान सर की। खान सर का दावा है कि यह मामला सिर्फ विवाद नहीं बल्कि उनके बढ़ते प्रभाव और कम फीस में शिक्षा देने की वजह से नाराजगी का नतीजा है। उनका आरोप है कि बगल में कोचिंग संचालकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया और पहले भी उन्हें धमकियां दी जा चुकी है। उधर दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग भी इस आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और पलटवार में खानसर क्लासेस पर ही आरोप लगा रहा है। यानी एक तरफ सीसीटीवी का दावा, दूसरी तरफ आरोपों की राजनीति और बीच में पटना पुलिस। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं, आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं और अधिकारियों का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पटना का ये मामला सिर्फ एक कोचिंग विवाद है या फिर शिक्षा के बाजार में चल रही बड़ी प्रतिस्पर्धा का सबसे हिंसक चेहरा? क्योंकि जहाँ किताबें होनी चाहिए थी वहाँ पत्थर चल रहे हैं, जहाँ क्लासरूम होना चाहिए था वहाँ फायरिंग की आवाज आ रही है और जहाँ भविष्य बनना चाहिए था वहाँ डर का माहौल बन रहा है। फिलहाल जांच जारी है, सीसीटीवी कई चेहरे उजागर कर रहा है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई।